आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। बीच में पोर्टल खोलने का उद्देश्य है, जैसे बार बार माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार के प्रतिवेदन कुछ अभ्यर्थियों के आ रहे थे कि किसी कारणवश जो अपने परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, तो उन्हीं की डिमांड पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 5 दिन के लिए हमने पोर्टल खोला है। और आज के दिन जो टोटल अभ्यर्थी हमारे स्टेट में हैं, उनकी संख्या 4,05,377 है, जिसमें से यदि मैं अलग अलग 3 कैटेगरीज जैसे हमारी हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, मैं उस लेवल में बताऊं, लेवल 1 के हमारे पास यानी पीआरटी लेवल के जो हमारे पास अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 82,917 है। टीजीटी जो मास्टर्स जो हमारे मतलब अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 2,01,517 है। और इसी प्रकार से जो पीजीटी हैं, उनकी 1,20,943 है। सर, अगर बात करें जिस प्रकार से सेंटर बनाए जाएंगे तो कितने सेंटर बनने की संभावना है? हालांकि बोर्ड इसके लिए तैयार हो चुका है, काम जो है वो शुरू हो चुका है, तो कितने सेंटर जो है हरियाणा के अंदर बनेंगे? और दूसरी बात सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो सेंटर हैं वो जिला स्तर पर बनाए जाएँ, क्योंकि बार बार डिमांड भी उठी थी, तो क्या इस बार भी बच्चों को जो है गृह जिले में ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा या दूसरे जिले में जाना पड़ेगा? सेंटर परीक्षा केंद्र आमतौर पर गृह जिले में ही बनाए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य इसके पीछे है वह यह है कि किसी भी परीक्षार्थी को अपने गृह जिले से दूर जाने में जो कठिनाई होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की कठिनाई हो, चाहे आगे सेंटर ढूंढने की हो, क्योंकि कोई भी परीक्षार्थी अपने ज़िले से काफ़ी फेमिलियर होता है, किसी स्कूल या कॉलेज या जहाँ कहीं भी सेंटर बनेगा उसकी लोकेशन वो इजीली लोकेट कर सकते हैं। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि सभी को उनके ज़िले में ही अकोमोडेट किया जाए। इसके बावजूद कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गुरुग्राम की मैं बात करूँ, गुरुग्राम में हमारे पास 10,334 लेवल 1, 20,122 लेवल 2 और 12,327 परीक्षार्थी लेवल 3 में अपीयर होंगे। तो ऐसी अवस्था में यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो नियर बाई का जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसमें इनको हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सवाल है परीक्षा केंद्रों का, वो जो सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, जहाँ सुविधाएं खास तौर पर सीसीटीवी कैमरा और कनेक्टिविटी जिनकी अच्छी है, उनको हम प्रेफरेंस देंगे। सर, टोटल जानकारी मिल सकती है कि कितने सेंटर बनने की संभावनाएं हैं? बोर्ड क्योंकि लगातार उनसे संपर्क में भी आ चुका होगा और ये भी शुरू हो चुका होगा कि कितने सेंटर बनाए जाने हैं। यदि हम कुल परीक्षा केंद्रों की बात करें तो हम एक परीक्षा केंद्र में 310 परीक्षार्थी अपीयर करवाते हैं, क्योंकि ये लगभग 14 जो एग्जामिनेशन हॉल यानी कमरे होते हैं इसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। और इतने सेंटर को कंट्रोल करना भी काफ़ी आसान रहता है। और ख़ास उद्देश्य यही रहता है कि इस प्रकार से संख्या मतलब रखी जाए रूम्स की जो इजीली कंट्रोल हो जाएं। तो लगभग 600 प्लस में हमारे टोटल सेंटर इसमें बनेंगे। सर, बात की जाए एस्टेट, क्योंकि एस्टेट सबसे बड़ी परीक्षा हो जाती है, हर योग है वो भी बोर्ड करेगा ताकि नकल रहित, हालांकि अब तक भी नकल रहित परीक्षा हुई है, तो अब की बार और ज़्यादा जो है संजीदा जो है बोर्ड है, तो उसको लेकर के क्या प्लानिंग सर बोर्ड ने की है? किस प्रकार से परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी सर? यह क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा किया है और बिल्कुल आज की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसको देखते हुए एआई का तो उपयोग होना ही चाहिए। हम जहाँ तक एस्टेट की इस परीक्षा का सवाल है, इसमें जहाँ फ्रिस्किंग हम करवाते हैं, कैंडिडेट की जो एंट्री